इसलिए मैं प्रश्न कर रहा था और मैं समझा रहा था कि जीवन में अप्सराओं की साधना करना जीवन का पहला और अंतिम धर्म और कर्तव्य है। ये ब्रह्म की साधना सेकेंडरी चीज है, थर्ड चीज है। ये सुखा देना शरीर को थर्ड चीज है। अगर तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे साथ नहीं है, आनंददायक शरीर नहीं है, आकर्षक और पौष्टिक शरीर नहीं है, शेर की तरह तुम्हारी चाल नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी क्या है? उस जिंदगी का मतलब और मकसद क्या है? तुम चलो तो जैसे शेर चल रहा हो, तुम बोलो तो एकदम गर्जना करता, शेर गर्जना करता हो। तुम्हारा सीना एकदम कोई कपड़े उतार करके कोई देख रहे तो ऐसा लगे जैसे पूरा समुद्र उमड़ करके खड़ा हो गया। ये जवानी है, ये ताकत है, क्षमता है, ये पौरुषता है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मर भी जाओगे, तुम्हारे होठों पर कोई मुस्कुराहट नहीं रहेगी, फीकी मुस्कुराहट होगी, आंखें नसी हुई होगी, उसमें आनंद मस्ती क्षण नहीं हो सकते। और वह चीज जब हमारे ऋषियों ने, योगियों ने, इंद्र ने, देवताओं ने, और मैं एक नहीं 50 देवताओं को उदाहरण दे दूं, जिन देवताओं को हम अपना आराध्य मानते हैं, उन्होंने उन अप्सराओं को नृत्य करवाए। राम तक ने, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, उन्होंने भी जब रासु यज्ञ किया और जब सीता लवकुश के साथ में वाल्मीकि आश्रम में थी, तो अप्सराओं का नृत्य संपन्न करवाए, क्योंकि जरूरी था। और इसलिए जरूर था कि उसके माध्यम से ही यौवन प्राप्त हो सकता था, अप्सराओं के नृत्य के माध्यम से, अप्सराओं की उपस्थिति से, संभोग से नहीं, साहचर्य से नहीं। ये तुम्हें मैं फिर तुम्हारी दिशा दृष्टि स्पष्ट कर रहा हूं। जहां मैं प्रेम शब्द बोलूं, वहां कहीं गंदगी, कहीं घटियापन, कहीं ओछापन नहीं है। अगर राम ने अप्सराओं के नृत्य संपन्न कराए तो कहीं ओछापन नहीं था, मगर अप्सराओं की उपस्थिति से ही जीवन में यौवन प्राप्त होता है। अगर बहुत सुंदर तथ्य दिखाई दे और देखते ही मन में प्रसन्नता होती है, कितना ही उदास आदमी हो और एकदम से एकदम खुशी पैदा हो जाती है। मैं चाहे कितना ही उदास हूं, नदी किनारे बैठूं तो एकदम से खुशी होगी, 5-7 मिनट 10 मिनट मन की सारी चिंता धुल जाएगी और मैं नदी को देखता रह जाऊंगा। प्रकृति के बीच में जाऊंगा तो मुझे वहां आनंद आता है, तो आनंद आता है। अपने आप में विपरीत तथ्य को देखने से आनंद की अनुभूति होती ही है, निश्चित रूप से होती है। इसलिए और आनंद के माध्यम से यौवन की प्राप्ति हो सकती है। राम ने पूछा है वशिष्ठ को, वर्धत्वम एवं अवतम वदेवः, वशिष्ठ मेरे जीवन में वृद्धता आ रही है, गुरुदेव मेरे जीवन में वृद्धता आ रही है, और एक राजा वृद्धता प्राप्त कर ले तो फिर राजा कैसा रहेगा? तो वशिष्ठ उसको कह रहे हैं, यौवनम बतम पूर्ण मदेव तुल्यम सा ज्ञानताम यक्षिणी मयि बदेव अप्सराम पूर्ण मदेव नृत्यम सपूर्ण यौवनम बतम वदेव। तुम वापिस यौवन प्राप्त कर सकते हो उन यक्षिणियों के नृत्य के माध्यम से, उन अप्सराओं के नृत्य के माध्यम से, जिसके माध्यम से आनंद की अनुभूतियां हो, और आनंद का प्रत्येक क्षण यौवन प्रदान करता है। यौवन प्रदान करता है, धन प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, भौतिक संपदाएं प्रदान करता है, और हमारे जीवन में यही चाहिए।